हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किए गए नए पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें कि लगभग 40% सिलेबस का पार्ट हटा दिया गया है। तो परीक्षाएं जो 2021 में प्रस्तावित हैं, निश्चित रूप से परीक्षाएं होंगी। आप अपने अध्ययन जारी रखें, बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परीक्षा 2021 में होने वाली है, उसके लिए जो भाग हटाया गया है उसके बारे में। तो आज का अपना विषय है राजनीति विज्ञान और कक्षा अपन 11वीं की बात करेंगे। तो 11वीं कक्षा में राजनीति विज्ञान में क्या क्या चीज़ें हटाई गई है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो, किताब का नाम दिया गया है, पुस्तक का नाम भारतीय संविधान ए, भाग ए। तो इसमें से देखो, पहली इकाई फर्स्ट जो है उसमें से भारतीय संविधान में अधिकार ये हटा दिया गया है। चौथा अध्याय है विधायिका लेजिस्लेचर, ये हटा दिया गया है। पांचवा है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, ये भी हटा दिया है। छठा है न्यायपालिका जुडिशरी, ये भी हटा दिया गया है। सातवां है संघवाद विशिष्ट प्रावधान फेडरलिज्म स्पेशल प्रोविजंस, ये भी हटा दिया गया है। इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत भाग भी, इसमें देखो स्वतंत्रता यानी फ्रीडम हटा दिया गया है। इसके बाद 13वां है समानता यानी इक्वलिटी, ये भी हटा दिया गया है। इसके बाद आता है 15वां अधिकार स्पेक्युलरिज्म, ये भी हटा दिया गया है। और इसके बाद 18 नागरिकता यानी सिटीजनशिप, तो ये भी पार्ट जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ते हुए शेष पाठ्यक्रम को अध्ययन करना है। शेष पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। देखो, परीक्षा 2021 संशोधित पाठ्यक्रम, जिसमें विषय आपका राजनीति विज्ञान है ही है, कक्षा 11वीं। अब परीक्षा की योजना कैसी रहेगी, देखो इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न पत्र 1 होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा, यानी कि सिलेबस तो कम हुआ है लेकिन वेटेज कम नहीं हुआ है। प्रश्न पूरे के पूरे जो है वो नंबर वही रहेंगे। अब बात करते हैं अपन, पुस्तक का नाम जो है भारतीय संविधान भाग 1 सिद्धांत और व्यवहार। इसमें जो पहला पार्ट है संविधान क्यों कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई, इस प्रकार से, या व्हाई एंड हाउ। तो इस प्रकार से 8 नंबर का प्रश्न इसमें से बनना है कि भाई हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान भारतीय संविधान कैसा है, संविधान का स्वरूप, कार्यविधि, संस्थागत व्यवस्थाएं, विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधान। इसके बाद अध्याय 3 देखो चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसमें चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव व्यवस्था, निर्वाचित क्षेत्रों का आरक्षण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और चुनाव सुधार, ये 8 नंबर का पाठ्यक्रम में आपका वेटेज रहेगा। इसके बाद देखिए 7वां पार्ट है आपके सामने फेडरलिज्म यानी संघवाद। तो संघवाद में क्या है, संघवाद क्या है, भारतीय संविधान में संघवाद, केंद्रीय सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद, और भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, ये भी 8 नंबर का पार्ट है आपका। इसके बाद 8वां देखो स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन में स्थानीय सरकारें क्यों, भारत में स्थानीय शासन का विकास। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संशोधन का क्रियान्वयन, ये भी 8 नंबर का है। इसके बाद संविधान एक जीवंत दस्तावेज यानी कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में 10 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद देखो इसमें क्या आएगा, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए, संविधान की मूल संरचना और उसका विकास, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। अगला देखो 10वां अध्याय है संविधान का राजनीतिक दर्शन, जिसमें संविधान के दर्शन का क्या आशय है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, प्रक्रियागत उपलब्धि और आलोचना, ये भी 8 नंबर का पाठ्यक्रम में इसका वेटेज रहेगा। अब आ जाते हैं द्वितीय पुस्तक आपकी जो है राजनीतिक सिद्धांत पार्ट बी। तो इसमें देखो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय है। तो देखो राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक व्यवहार सिद्धांत को व्यवहार में उतारना, और हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, ये 10 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। तो न्याय क्या है,
न्यायपूर्ण बंटवारा, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, सामाजिक न्याय अनुसरण, ये भी 8 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद देखो 16वां धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। तो क्या धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय और भारतीय मॉडल और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना, ये भी 8 नंबर का टॉपिक रहेगा। इसके बाद देखिए आप राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद में क्या है देखिए, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का उदय या राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आत्मा निर्णय और राष्ट्रीय एवं बहुलवाद, 8 नंबर का टॉपिक ये है। उसके बाद पीस शांति, शांति का अर्थ शांति और राज्य सत्ता, शांति कायम रखने के विभिन्न तरीके और समकालीन चुनौतियां, ये भी 8 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद बात करें विकास की, डेवलपमेंट की। तो विकास क्या है? विकास मॉडल की आलोचनाएं और विकास की वैकल्पिक अवधारणा, ये भी 8 नंबर का टॉपिक है। इस तरीके से ये आपका सिलेबस है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और तैयारी करनी है और सफलता की शिखर पर निरंतर आगे प्रगतिशील बने रहना है और हमें जीवन के इस पथ पर सफलता को हासिल करके अपना परिवार, गांव और शहर का नाम रोशन करना है। इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।